नमस्ते। आज के इस बेहद खास और एक्साइटिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिजिटल आर्ट की दुनिया के एक ऐसे पहलू को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब बिना किसी भारी भरकम बजट के और बिना कोई मुश्किल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखे एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक डिजिटल आर्ट तैयार करना। सुनने में जादू जैसा लगता है ना, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन तालमेल से कमाल के रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, जहां बहुत कुछ नया और शानदार सीखने को मिलने वाला है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले लियोनार्डो एआई का एक छोटा सा परिचय। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंट सेटअप और जनरेशन कैसे काम करता है। फिर हम सीखेंगे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में महारत हासिल करना। इसके बाद मॉडल्स और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स पर बात करेंगे। और आखिर में सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स और अपस्केलिंग कैसे की जाती है वो समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, लियोनार्डो एआई का परिचय टेक्स्ट से मास्टरपीस तक। देखिए, लियोनार्डो एआई ना कोई आम सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल एआई इमेज जनरेशन टूल है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? इसकी सादगी। जरा सोचिए, आपने बस कुछ शब्द टाइप किए, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा और इस टूल ने उन शब्दों को पढ़कर एक एकदम रियलिस्टिक तस्वीर या कह ले एक प्रोफेशनल ग्राफिक आपके सामने रख दिया। अब आपको बड़े बड़े कैनवस या महंगे सॉफ्टवेयर्स पर सिर खपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपके शब्द सही होने चाहिए और बाकी काम ये खुद कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है। तो सच बताऊं, इसके इस्तेमाल का दायरा बहुत ही बड़ा है। आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए तो ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। जैसे यूट्यूब के लिए एकदम क्लिकेबल थंबनेल्स बनाना हो या हाई ऑक्टेन गेमिंग पोस्टर्स डिज़ाइन करने हो, सब कुछ पॉसिबल है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए एकदम कैची कंटेंट बनाना, आपके फ़ोन या लैपटॉप के लिए सिनेमैटिक वॉलपेपर्स तैयार करना या फिर किसी नई कहानी के लिए एकदम फ्रेश कैरेक्टर्स डिज़ाइन करना, ये सब इस टूल की मदद से बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं भाग 2 पर, अकाउंट सेटअप और जनरेशन, सफ़र की शुरुआत। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ना सच में बहुत ही आसान है। बस अपने किसी भी ब्राउज़र में लियोनार्डो एआई की वेबसाइट ओपन कीजिए। उसके बाद अपने जीमेल का यूज़ करके झटपट एक फ्री अकाउंट बना लीजिए। लॉगिन करते ही आपके सामने एक बहुत ही क्लीन और यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड आ जाएगा। और हाँ, यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि आपको इमेजेस जनरेट करने के लिए रोज़ाना फ्री टोकन्स मिलते हैं। मतलब बिना एक भी पैसा खर्च किए आप हर रोज़ नए नए एआई इमेजेस बनाकर अपने आइडियाज़ टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी पहली इमेज बनाना यहाँ से सिर्फ 3 क्लिक दूर है। डैशबोर्ड पर आपको इमेज जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा, बस उसे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स। यहाँ आपको बस वो सब लिखना है जो आपके दिमाग में चल रहा है, अपनी इमेज का पूरा डिटेल, और फिर बस जनरेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में एआई अपना मैजिक दिखाएगा और आपकी स्क्रीन पर एक एकदम हाई क्वालिटी प्रोफेशनल इमेज हाजिर हो जाएगी। है ना बिल्कुल जादू जैसा? तो चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 3, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में महारत, शब्दों से चित्रकारी। आप जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये सिर्फ एक नॉर्मल वाक्य नहीं है, ये एक हाई क्वालिटी मास्टरपीस का ब्लूप्रिंट है। सिनेमैटिक, फ्यूचरिस्टिक एआई रोबोट नियॉन लाइट्स के साथ अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K। इस एक छोटी सी लाइन में हमने टूल को एकदम क्लियरली बता दिया है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी एक एआई रोबोट, माहौल कैसा होगा यानी नियॉन लाइट्स, और आउटपुट की क्वालिटी कैसी चाहिए, एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक और 4K। ये जो सटीक तरीके से निर्देश देने की कला है ना, यही एक साधारण इमेज और एक माइंड ब्लोइंग आर्टवर्क के बीच का फर्क तय करती है। अपने प्रॉम्प्ट को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कुछ खास मैजिकल कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ये एक तरह से सीक्रेट रेसिपी है। जैसे ही आप अल्ट्रा रियलिस्टिक, सिनेमैटिक लाइटिंग या 4K जैसे शब्द जोड़ते हैं, इमेज की पूरी वाइब ही बदल जाती है। अगर आप डिटेल्ड फेस और शार्प फोकस लिखते हैं तो एआई समझ जाता है कि चेहरे की बारीकियां एकदम क्रिस्प रखनी है। और डेप्थ ऑफ फील्ड या प्रोफेशनल फोटोग्राफी लिखने से तो ऐसा लगता है जैसे किसी महंगे डीएसएलआर से कोई प्रोफेशनल फोटोशूट किया गया हो। सच कहूं तो ये शब्द ही उस इमेज में असली जान डालते हैं। अब हम थोड़े एडवांस लेवल पर चलते हैं। भाग 4, मॉडल्स और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, आउटपुट को निखारना। अब ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से समझाती है कि कैसे अलग अलग एआई इंजन्स, जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं,
वो अलग अलग तरह के काम के लिए बने हैं। देखिए, लियोनार्डो एआई में कोई एक मॉडल सब कुछ नहीं करता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलग अलग डिश के लिए अलग अलग बर्तन चाहिए। अगर आपको बिल्कुल असली जैसी तस्वीर चाहिए तो लियोनार्डो विजन एक्सेल बेस्ट है। अगर आपको जापानीज स्टाइल का एनीमे आर्ट बनाना है तो एनीमे एक्सेल यूज कीजिए। और अगर आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड या गेमिंग के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आर्ट मॉडल आपको सबसे गजब के रिजल्ट्स देगा। मतलब सही काम के लिए सही मॉडल चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट की, नेगेटिव प्रॉम्प्ट। सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं होता कि इमेज में क्या क्या चाहिए, बल्कि ये बताना भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं चाहिए, और इसी काम आता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। कई बार एआई अपनी तरफ से कुछ फालतू चीज़ें जोड़ने लगता है, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट उसे ऐसा करने से सख्ती से रोकता है। अगर आपको फाइनल आउटपुट एकदम क्लीन और अपनी मर्जी का चाहिए, तो ये फीचर आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हम सब ने कभी न कभी एआई इमेजेस में वो अजीब सी अतिरिक्त उंगलियां या धुंधले चेहरे तो देखे ही हैं, है ना? बस इन्हीं सामान्य गलतियों को रोकने के लिए हम इन्हें नेगेटिव प्रॉम्प्ट में डाल देते हैं। जैसे अगर आप धुंधला चेहरा, खराब क्वालिटी, अतिरिक्त उंगलियां या गलत बनावट जैसे शब्द नेगेटिव प्रॉम्प्ट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो एआई को तुरंत समझ आ जाएगा कि फाइनल इमेज में शरीर की बनावट और चेहरों को एकदम परफेक्ट और हाई क्वालिटी का ही रखना है। इससे आपकी इमेज का वो प्रोफेशनल लुक एकदम बरकरार रहता है। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे शानदार हिस्से पर। भाग 5, सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स और अपस्केलिंग, अंतिम चमक। अगर आप टॉप यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देखते हैं तो आपने उनके वो कमाल के सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स तो जरूर नोटिस किए होंगे। लियोनार्डो एआई के साथ ऐसे बैकग्राउंड्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपको एक नियॉन लाइट से चमकता हुआ साइबरपंक शहर चाहिए, या फिर कोई भविष्य का एडवांस्ड क्लासरूम, अंतरिक्ष का कोई स्पेस स्टेशन हो, एकदम वीआईपी लग्जरी कमरा हो, या फिर कोई जबरदस्त गेमिंग एनवायरनमेंट, आप कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह के बैकग्राउंड्स आपके कंटेंट की ओवरऑल फील को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देते हैं और देखने वाले की नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं हैं। अब आपकी इमेज बनकर रेडी है, लेकिन डाउनलोड बटन दबाने से पहले एक आखिरी मैजिक ट्रिक बाकी है, और वो है अपस्केल फीचर। कई बार ऐसा होता है कि जनरेट होने के बाद इमेज हल्की सी पिक्सेलेटेड या कम शार्प लगती है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। सिस्टम के अंदर मौजूद इस अपस्केल बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपकी इमेज की क्वालिटी कई गुना बूस्ट हो जाती है। कलर्स एकदम निखर कर आते हैं, डिटेल शार्प हो जाती हैं और पूरी इमेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनेशन यानी एचडी हो जाती है। ये वो फाइनल टच है जो आपकी एक अच्छी इमेज को एक शानदार मास्टरपीस में बदल देता है। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा कि कैसे बस कुछ ही बेसिक शब्दों के साथ शुरुआत करके सही मॉडल्स और प्रॉम्प्ट्स का समझदारी से यूज करते हुए हम एक से बढ़कर एक हाई क्वालिटी डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये टूल्स सच में हमारे इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का एक बहुत पावरफुल तरीका बन चुका है। अब इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा ना कि इन कमाल की तकनीकों का यूज करके महज एक सिंपल से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप अगला कौन सा अद्भुत और अल्ट्रा रियलिस्टिक मास्टरपीस क्रिएट करने वाले हैं। सच कहूं तो यहाँ पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट ही नहीं है। सोचने और कुछ नया बनाने का ये रोमांचक सफर बस यहीं से शुरू होता है। तो जाइए और अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दीजिए।